Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you the science for class 7th, chapter number 9. Chapter name is soil. So let's start the chapter. Soil means मिट्टी. और ये जो मिट्टी होती है वो बड़े बड़े पत्थर जब टूटते हैं उनसे जो सॉइल है वो बनती है. And in this chapter we are going to read about the layers of soil, types of soil and many more. Soil is one of the most important natural resources. कहते हैं जो मिट्टी है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है नेचुरल रिसोर्स है. इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू द प्लांट्स. मिट्टी के अंदर हम जो है प्लांट्स को उगाते हैं एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. क्योंकि जब हम मिट्टी के अंदर प्लांट को उगा देते हैं फिर हम पानी तो सैंड को ही देते हैं. तो सैंड क्या करती है, मिट्टी में अंदर से जो पानी हम देते हैं वो तो देती ही है प्लांट्स को, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स भी देती है प्लांट को. इट इज़ दी होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स. कहते हैं जो सॉइल है ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का होम है. उनका होम है सॉइल. जो जानवर मिट्टी के अंदर रहते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म्स. सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. जो सॉइल है वो खेती बाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर सॉइल ही नहीं होगी तो हम खेती बाड़ी कैसे कर पाएंगे. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड. कहते हैं जो एग्रीकल्चर है उससे हमें खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं. क्योंकि अगर हम जैसे कि कनक की फसल उगा रहे हैं तो कनक से तो हमें खाना हो गया. क्लोथिंग के लिए जैसे कि अगर आप कॉटन के जो है प्लांट उगाओगे तो आपको क्लोथ्स मिलेंगे. एंड शेल्टर फॉर ऑल. और घर बनाने के भी काम आते हैं, क्योंकि अगर सॉइल होगी, सॉइल के ऊपर ही हम हमारा घर बनाते हैं. सॉइल इज़ थस एन इंस्परेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. कहते जो मिट्टी है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी लाइफ के लिए. द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग. कहते जब सॉइल के ऊपर बारिश पड़ती है, रेन पड़ती है, तो उसकी जो फ्रेगनेंस होती है बहुत ही ज़्यादा गुड होती है. 9.1 सॉइल teeming with life. One day during the rainy season, Paheli and Bujo observed an earthworm coming out of the soil. कहते एक दिन जब रेन हो रही थी तब पहेली और बुजो ने देखा कि एक अर्थवर्म मिट्टी में से निकल के आ रहा है. पहेली wondered whether there were other organisms also in the soil. Let us find out. फिर पहेली सोच दिया कि अर्थवर्म तो मिट्टी में से निकल कर बाहर आ गया, क्या अर्थवर्म की तरह कुछ और जानवर भी मिट्टी के अंदर रहते हैं. तो चलो अभी हम पता करते हैं कि कौन कौन से जानवर रहते हैं. Activity 9.1. Collect some soil samples and observe them carefully. You can use as hand lens. Examine each sample carefully and fill in table 9.1. आपको कहते हैं सॉइल के कुछ सैम्पल्स लेने हैं, फिर उनको ध्यान से देखना है. फर्स्ट डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर फ्रेंड्स. और जो आपका रिजल्ट निकलेगा उसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है. आर दी सॉइल सैम्पल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू दी वंस कलेक्टेड बाय यू. कहते हैं सभी का सेम होगा जो आपने सैम्पल्स लिए हैं. बुज्जू एंड पहेली हैव यूज सॉइल इन मैनी वेज. जो बुज्जू एंड पहेली उन्होंने सॉइल को बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज़ किया. दे एन्जॉय प्लेइंग विद इट. उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया सॉइल से खेलने में. इट इज़ अ ग्रेट फन इन. इससे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है. मेक अ लिस्ट ऑफ दिस ऑफ सॉइल. अभी आपको लिस्ट बनानी है सॉइल्स की. इसके गार्डन सॉइल्स के अंदर प्लांट्स कैसे उगेंगे, ज़्यादा ग्रास. एनिमल्स होते हैं आंट. इस तरह से आपको यहाँ पर लिख सकते हो. जैसे कि सॉइल फ्रॉम द रोड साइड. अभी जो रोड साइड पर जो सॉइल होती है वहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स उगेंगे आपको यहाँ पर तो वो लिख देने हैं प्लांट्स. एंड एनिमल सॉइल पर रोड साइड पर जो एनिमल्स होते हैं वो लिख देने हैं. आपको अदर ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर लिख सकते हो. 3 रिसोर्सेज आपको जो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है. एंड आगे आप 2 और भी लिख सकते हो अपनी चॉइस से. ये खाली है. I wondered why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden. पहली सोच दिया कि क्यों मुझे जो मिट्टी में से पॉलीथीन बैग्स या फिर छोटी मोटी प्लास्टिक की चीज़ें मिली हैं. कहाँ से मिली है पहली को, रोड साइड या फिर गार्डन से. अभी क्या करते हैं लोग जो सॉइल के अंदर ना पॉलीथीन बैग्स डाल देते हैं या फिर जो प्लास्टिक की जो चीज़ें वगैरह होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जा रही है. इसी वजह से बहुत सारी मिट्टी बंजर भी हो जाती है, क्योंकि हमारी जो सॉइल है उसके अंदर बहुत सारे पॉलीथीन बैग्स हो गए हैं. तो इसीलिए हमेशा हमें कभी भी जो है लैंड के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए पॉलीथीन बैग्स को. क्योंकि जो पॉलीथीन बैग्स हैं वो डिस्ट्रॉय तो होते नहीं हैं इजीली, मिट्टी के अंदर गलते नहीं हैं. वो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम करते हैं, फर्टिलिटी कम करते हैं. And then add a harmful of soil to it. Still, yes, ये आंसर होगा ये.
पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पोल्यूट द सॉइल। कहते हैं जो पॉलीथीन बैग है और जो प्लास्टिक की चीज़ होती है वो सॉइल को पोल्यूट करती हैं। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल। और ये सॉइल को तो पोल्यूट करती है और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल के अंदर आते हैं उनको भी ये मारती है। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। इसी वजह से डिमांड की गई है कि पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स को बैन कर देना चाहिए, यानी कि बंद कर देना चाहिए। अदर सब्सटेंसेस विच पोल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। और हमने दो चीज़ों को तो पढ़ लिया, कौन कौन सी चीज़ें जो सॉइल को पोल्यूट करती हैं, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। एंड इन दोनों के साथ ही साथ और चीज़ें भी सॉइल को पोल्यूट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल pollute the soil are a number of waste products, chemicals and pesticides। अभी केमिकल सॉइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि कोई फैक्ट्री है उसका अगर वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है। एंड पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जैसे कि किसी को कोई प्लांट जल्दी से ग्रो करना है तो उसके अंदर कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड डाल दिया, या फिर सब्जियों को उगाने के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। कहते हैं जैसे कि किसी जो केमिकल है उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड है तो उसके अंदर पेस्ट डालकर उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए ताकि जो सॉइल है उसको हार्म ना पहुँचे। एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ भी कम करना चाहिए। आई हैव सीन पोट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ बाजार इन सॉइल इन हट बाजार। बुज्जो कह रहा है कि मैंने सॉइल के बने हुए टॉयज देखे थे हट बाजार के अंदर। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द एक्टिविटी 9.2 दैट इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। कहते हैं जो सॉइल है वो डिस्टिंक्ट लेयर से बनी हुई है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दिस लेयर्स आर अरेंज्ड। कहते हैं आप इस एक्टिविटी को करोगे फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी लेयर्स हैं सॉइल के अंदर। एक्टिविटी 9.2 टेक अ लिटल सॉइल। कहते हैं आप थोड़ी सी मिट्टी को ले लो, ब्रेक द क्लम्प्स विद योर हैंड टू पाउडर इट। और जब देखते हो ना गिल्ली मिट्टी के अंदर हल्के हल्के से वो लम्प से होते हैं तो आपको क्या करना है अपने हैंड से हल्का से उसको पाउडर सा बना लेना है, क्रम्स को ख़त्म कर देना है। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर। अभी आपको एक ग्लास लेना है 3/4 फिल्ड विद वाटर और फिर उसके अंदर आपको 3/4 करना है वाटर से फिल। एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। फिर आपके अंदर उसको जो सॉइल डालनी है। स्टीर इट वेल विद स्टिक टू डिजोल्व द सॉइल। और फिर एक स्टिक की हेल्प से उसको जो मिक्स करना है। नाउ लेट इट स्टैंड ऑन डिसरप्ट फॉर सम टाइम। और फिर आपको कुछ समय के लिए उसका छोड़ देना है। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर आप उसको देखोगे कि क्या होगा एंड फिर आपको इस सभी क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं। जब उसको छोड़ दोगे ना सॉइल को, आप देखोगे कि इस तरह से लेयर्स बन जाएंगी। जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी वो होगी ग्रेवल। ग्रेवल मीन्स नीचे वाली लेयर के अंदर ना हल्के से पत्थर आ जाएंगे। वो रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्यों आएंगे। जैसे कि आप ले लो, अपने गिलास लिया, उसके अंदर यहाँ से लेयर्स बन गई आपकी। तो लेयर्स कैसे बनेंगी? सबसे पहले मिट्टी के अंदर क्या कुछ होता है, मिट्टी के अंदर पत्थर होते हैं। तो जो पत्थर होते हैं वो ग्रेवल कहते हैं उनको, और वो सबसे ज़्यादा नीचे आ जाएंगे क्योंकि पत्थर भारी होते हैं, वो पानी के ऊपर तो तैर नहीं सकते हैं, इसलिए वो नीचे आ जाएंगे। फिर उसके ऊपर होगी सैंड। सैंड हल्की सी भारी होती है। फिर उसके ऊपर आएगी क्ले। क्ले सैंड से हल्की सी हल्की होती है। और जो फिर उसके ऊपर आएगा वाटर, आपने जो डाला था। और वाटर के ऊपर होगा ह्यूमस। ह्यूमस वो होता है जो रोटन डेड मटीरियल होता है ना सॉइल के अंदर, उसको ह्यूमस कहते हैं। डू यू सी लेयर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन ग्लास टम्बलर। कहते हैं आप जो ग्लास टम्बलर जिसके अंदर आपने मिट्टी और पानी को डाला था उसके अंदर डिफरेंट साइजेस की लेयर्स देखने को मिल रही हैं सॉइल की। ड्रॉ डायग्राम शोइंग दिस लेयर्स। और फिर आपको एक डायग्राम बनानी है इन सभी लेयर्स को शो करते हुए। आर दिस सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। कहते हैं क्या पानी के ऊपर कुछ ह्यूमस तैर रही है, यानी कि ग्रोटिंग लीव्स का मतलब होता है जो सड़ से जाते हैं मिट्टी के अंदर जो पत्ते होते हैं वो वाले पत्ते, या फिर एनिमल्स जो एनिमल की हल्की से वो खाल सी नहीं होती है वो। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ये जो मैंने चीज़ बताई थी आपको वही कह रहे हैं। कहते जो कोई भी चीज़ मिट्टी के अंदर सड़ जाती है, जैसे कि कोई लीफ है वो मिट्टी के अंदर पड़ा तो पड़ा सड़ता जाता है, तो वो भी रोटन डेड मटीरियल हो जाता है। या फिर किसी एनिमल का कुछ स्किन वगैरह, उसको भी ह्यूमस कहते हैं। यू प्रोबेबली नो डैट द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। कहते हैं जैसे कि आपको पता ही है जो सॉइल है वो पत्थरों के टूटने से बनती है। बाय द एक्शन ऑफ विंड। कैसे बनती है वो? हवा के चलने से।
वाटर से एंड क्लाइमेट से। अब जैसे कि पत्थर अपने आप तो नहीं टूटेंगे, ज़्यादा हवा चल रही है, हवा जब पत्थर के साथ टकराएगी फिर पत्थर की ब्रेकिंग डाउन होगी, फिर जो सॉइल आएगी, या फिर पानी के थ्रू जब पानी ज़्यादा फोर्स में आ रहा है एंड क्लाइमेट से, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेदरिंग। जब सॉइल विंड, वाटर या फिर क्लाइमेट की हेल्प से जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो टूट रहे हैं एंड सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है, और फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वेदरिंग कहेंगे। द नेचर ऑफ एनी सॉइल्स डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। अभी सॉइल की टाइप हमें कैसे पता लगती है, वो ऐसे पता लगती है कि वो किस तरह के पत्थर से टूटकर बनी है, उस पर डिपेंड करती है उसकी टाइप, या फिर किस तरह की उसके अंदर जो फसल है वो उग रही है, उससे पता लगता है। वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। ये जो सॉइल प्रोफाइल आपको यहाँ पर दी गई है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो इन्होंने जो क्या वर्टिकल सेक्शन के अंदर इसको अलग से जो आपको डिफाइन कर बताया कि इस तरह से जो बेड रॉक है ये सी होरिजोन है, दैट इज बी होरिजोन एंड दिस इज ए होरिजोन। ईच लेयर डिफर्स इन फील्ड टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। कहते हर एक लेयर अलग से अलग अलग है। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है हर एक लेयर्स के अंदर, कोई लाइट है कोई डार्क है। तो दिस लेयर्स आर रेफर्ड टू एज होरिजोन, और इन सभी जो लेयर्स हैं इनको होरिजोन्स के अंदर बांटा गया है। जो नीचे वाली है बेडरॉक, जो बेडरॉक होता है इसके अंदर हल्के से ऐसे मोटे मोटे से पार्टिकल्स होते हैं, फिर इसके ऊपर आ जाते हैं सी होरिजोन। सी होरिजोन के अंदर थोड़े से छोटे छोटे होते हैं लेकिन थोड़े से ज़्यादा होते हैं, एंड एज कम्पेयर टू सी होरिजोन, बी होरिजोन के अंदर बहुत ही ज़्यादा लिटिल अमाउंट के अंदर होते हैं, एंड ए होरिजोन के अंदर तो हमारी वेजिटेशन को ग्रो करते हैं। वी यूजली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल। कहते हैं हमने सॉइल का टॉप सरफेस तो देखा ही होगा, नॉट द लेयर्स बिलो इट। देखो अगर हम सॉइल के ऊपर वाली लेयर तो हम सभी नहीं देखे होते हैं, क्योंकि हम पौधों को उगाते हैं तो हमें पता ही होती है उसकी सॉइल, लेकिन हमें नीचे वाली लेयर्स को तो नहीं देखा होगा क्योंकि हम तो उसको इतना ज़्यादा नीचे तो नहीं खोदते हैं। इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ रिसेंटली डग डिच, कहते जब हमने इसको खोदा हुआ है और उसको हम साइड से देखेंगे, वी कैन सी द इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल, तो हमें इनर लेयर्स ऑफ सॉइल को भी देखने को मिलेंगी। 2. Such a view enables us to observe the soil profile at that place. Soil profile can also be seen while digging as well as or laying the foundation of a building. कहते हैं जब हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं तब भी हम सॉइल की लेयर्स को देख सकते हैं, या फिर जब हम डिगिंग मतलब होता है खोदना, कभी कुछ खोद रहे होते हैं सॉइल को तभी हम लेयर्स को पता लग जाता है हमें। It can also be seen at the sides of a road, on a hill or at a steep river bank. कहते हैं आप सॉइल की लेयर्स को रोड की साइड पर देख सकते हो, हिल पहाड़ पर भी देख सकते हो, या फिर रिवर बैंक के ऊपर यानी कि रिवर के किनारे पर भी, क्योंकि कई बार जब सॉइल ज़्यादा खोदी होती है आपको हल्का सा पता लग जाता है। द अपर मोस्ट होरिजोन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। तो सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो जनरली जो होती है कलर जो उसका होता है वो डार्क होता है। डार्क इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर ह्यूमस एंड मिनरल्स के जो अमाउंट है वो ज़्यादा होता है। ह्यूमस जो होता है वो रोटन डेड मटीरियल होता है सॉइल के अंदर। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट। जो ह्यूमस है वो सॉइल की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है और उसको न्यूट्रिएंट्स भी देता है। और जो ये सभी चीज़ दे रहा है ना ह्यूमस क्या दे रहा है सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। इन सभी चीज़ों को अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो इससे कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा। तो बेनिफिट ये होगा कि जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ह्यूमस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोइंग के अंदर। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट। जो टॉपमोस्ट लेयर होती है वो जनरली क्या होती है, हल्की सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, एंड कैन रिटेन मोर वाटर, और जो है वो पानी को ज़्यादा कंज्यूम करती है। इट इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल और द ए होरिजोन। और इस लेयर को या तो आप कह सकते हो टॉप सॉइल या फिर आप इसे कहोगे ए होरिजोन। आप इसको कोई भी नेम दे सकते हो, टॉप सॉइल या फिर ए होरिजोन। दिस प्रोवाइड्स शेल्टर्स फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बिलीड्स। और ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना हमारे सॉइल की, टॉप सॉइल, जिसको ए होरिजोन भी कहते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा
नीचे तो नहीं रहेंगे, वो ऊपर ही रहते हैं टॉप सॉइल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि वर्म्स रहते हैं, रोडेंट्स रहते हैं, मोल्स रहते हैं एंड बेटल्स रहते हैं। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, वो आपको टॉप सॉइल के अंदर ही देखने को मिल जाएंगी। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। अभी जो नेक्स्ट लेयर आ जाएगी वो है हमारी बी होरिजन। हमने ए होरिजन के बारे में तो पढ़ लिया कि इसके अंदर ह्यूमस की अमाउंट ज़्यादा होती है, मिनरल्स की ज़्यादा होती है एंड इसी के अंदर जो है ऑर्गेनिजम्स रहते हैं एंड इसी के अंदर जो आप छोटे प्लांट्स की रूट्स को भी देख सकते हो। अभी हम बात करेंगे बी होरिजन के बारे में, जो कि ए होरिजन के नीचे है। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। अभी ए होरिजन के अंदर तो ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन एज कम्पेयर टू ए होरिजन, बी होरिजन के अंदर जो ह्यूमस है वो कम है, बट इसके अंदर मिनरल्स की अमाउंट ज़्यादा है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट। जो लेयर है ना ये उस थोड़ी सा हार्ड होती है। जो ए वाली टॉप सॉइल थी ए होरिजन, वो तो सॉफ्ट सॉफ्ट थी, लेकिन ये हार्ड होती है एंड मोर कम्पैक्ट एंड इन कम्पैक्ट भी ज़्यादा होती है एंड इज कॉल्ड द बी होरिजन और द मिडल लेयर, और इसको कहते हैं बी होरिजन या फिर मिडल लेयर। ये हमारी बी होरिजन। ए वाली तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, जो बी है वो हल्की सी हार्ड होती है। अभी हमने ए एंड बी के बारे में पढ़ लिया। ए को टॉप सॉइल भी कह सकते हैं एंड बी को मिडल लेयर भी। अभी हम बात करेंगे सी होरिजन के बारे में। द थर्ड लेयर इज द सी होरिजन। कहते हैं जो तीसरी वाली लेयर होती है वो सी होरिजन होती है, विच इज़ मेड ऑफ द स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स। जो किससे बनी होती है, छोटी छोटी गुठलियों सी होती हैं मिट्टी की, ऑफ रॉक्स, जो पत्थर होते हैं ना इसके अंदर वो होते हैं सी होरिजन के अंदर। आप देख सकते हो पत्थर हैं छोटे छोटे, विद क्रैक्स एंड क्रीविसेस, और जिनके अंदर क्रैक्स एंड क्रीविसेस होते हैं। बिलो दिस लेयर इज द बेडरॉक विच इज़ हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद अ स्पेड। और ये सी होरिजन होता है, इसके नीचे होती है एक बेडरॉक, और इस बेडरॉक को स्पेड की हेल्प से खोदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज आप देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा हार्ड होगी। देख कर ही आप जो है एस्टिमेट लगा सकते हो। 9.3 सॉइल टाइप्स। अभी हम 9.3 के अंदर पढ़ेंगे सॉइल टाइप्स के बारे में। एज यू नो वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। कहते हैं जैसे कि आपको पता ही है वेदरिंग ऑफ रॉक्स से क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो वेरियस मटेरियल्स निकलते हैं। दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले, और इसके अंदर क्या होता है सैंड एंड क्ले होती है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड। अभी किस मिट्टी के अंदर सैंड है, किसके अंदर क्ले है, वो उस पर डिपेंड करता है वो कौन से रॉक से बनी है। डैट इज़ द पेरेंट रॉक, जो कि उसका पेरेंट रॉक होता है। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। अभी रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस की मिक्सिंग को सॉइल कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर ऑल्सो डिपेंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एनी सॉइल। और ये जो सॉइल के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, प्लांट के रूट्स, ये सभी भी सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। जो सॉइल है क्लासिफाइड की गई है उसकी जो प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड द सैंडी सॉइल। कहते हैं जिस सॉइल के अंदर बिग पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, जिस सॉइल के अंदर बिग पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है उसको कहते हैं सैंडी सॉइल। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज़ कॉल्ड क्ले सॉइल। जो सैंडी सॉइल थी उसके अंदर तो बिग पार्टिकल्स का जो प्रोपोर्शन था वो ज़्यादा था, बट जो हमारी क्ले सॉइल है इसके अंदर क्या होता है फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम, कहते जब लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स की अमाउंट सेम होती है देन द सॉइल इज कॉल्ड लूमी, फिर जो सॉइल है वो लूमी हो जाती है। दस द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज सैंडी, क्ले एंड लूमी। तो हम इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद कह सकते हैं कि जो सॉइल है वो सैंडी, क्ले एंड लूमी टाइप्स की होती है। आगे है हमारा द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। सैंड पार्टिकल्स आर क्यूट लार्ज, दे कैनॉट। गाइस आज की वीडियो 19 मिनट्स की हो चुकी है, तो मैं अभी वीडियो को एंड कर देती हूँ। ये सॉइल चैप्टर का पार्ट 1 रहेगा एंड मैं इस वीडियो को
2 पार्ट्स के अंदर ख़त्म कर दूँगी। बस इसका एक और पार्ट आएगा, उसके अंदर मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूँगी। एंड अगर आपको मैंने जितना आज पढ़ाया है इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।